जो लोकसभा के नतीजे आए थे देवेंद्र फडणवीस जी, वो दिखा रहे थे इस तरफ इशारा कि इस महायुति में कुछ डिस्टर्बेंस है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, लोकसभा के आप अगर रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो लोकसभा में जो हम लोग महायुति थे, वो महाविकास आघाड़ी थे, तो महाविकास आघाड़ी को 43.9% है और हमको 43.6% है। केवल मात्र 0.3% का अंतर हम दोनों में है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी 12 सीटें ये 3% के अंदर हारी है। 4,000 से आ रही है, 6,000 से आ रही है, 12,000 से आ रही है, 16,000 से आ रही है। इस प्रकार से हम लोग, और जो सीटें हम जीते वो हम लाखों से जीते, एक सीट छोड़कर हम लाखों से जीते। तो कुल मिलाकर एक जो फेक नरेटिव यहां तैयार हुआ था कि भाई भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदलेगी और आरक्षण को रद्द कर देगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जजमेंट इसमें कम पड़ा। हम लोग मानते थे कि लोग इस पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन वो परकोलेट हो पाया। और दूसरा, इस शब्द को शायद कोई ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, लेकिन एक महाराष्ट्र में हमको वोट जिहाद भी देखने को मिला। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जो धुलिया की सीट है, धुले, इस धुले सीट पर हमारे यहाँ एक लोकसभा में 6 असेंबली होती है जी। 6 में से 5 असेंबली में हम लोग आगे हैं। और कितना? 1,90,000 से हम आगे हैं। और मालेगांव मध्य, ये एक सीट पर हम लोग 1,94,000 से पीछे गए और 4,000 से सीट हारे। तो वहां तो हम हमेशा ही पीछे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का एक रिवेंजफुल वोटिंग हमको वहां देखने को मिला, तो एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, एक माइनॉरिटीज में एक डर पैदा किया जा रहा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको अंडरमाइन किया। मतलब हम लोगों को लगा नहीं कि इस प्रकार से डर पैदा होकर माइनॉरिटीज एकत्रित आकर एक रिवेंज वोटिंग करेंगे। तो इसके कारण एक 0.3% का जो फर्क पड़ा, लेकिन उसका सीट्स में बहुत बड़ा अंतर पड़ा है। लेकिन अब उसके बाद हम लोगों ने निश्चित रूप से अच्छी तैयारी की है। और मुझे लगता है कि आज अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो आज ग्राउंड का नैरेटिव हमारे साथ है। ये जो नैरेटिव था, ये फेक नैरेटिव था, ये आज मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे SC ST समाज में भी पता लगा है, लोगों को, माइनॉरिटीज के भी ध्यान में आ रहा है कि जिस प्रकार का पोलराइजेशन अपना किया गया, ये स्वार्थ के साथ किया गया है। तो दिस नैरेटिव हैज गॉन डाउन। और अब धीरे धीरे हमारी स्कीम्स के कारण, हमने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। अब हम मुंबई में बैठे हैं तो मुंबई की बात देख लीजिए, मुंबई का कोस्टल रोड देख लीजिए, अटल सेतु देख लीजिए, मेट्रोज देख लीजिए, या आप गांव में चले जाइए तो वहां का किया हुआ काम देख लीजिए, या हमारी जो अलग अलग योजनाएं उनको देख लीजिए। तो उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि नैरेटिव अब बिल्कुल हमारे साथ। So you agree that you undermined the narrative of the opposition of this संविधान बदल देंगे impact, और 4 vote blocks में I don't personally like to talk about it, but that's what is the conversation कि मुस्लिम, आदिवासी, दलित और मराठा, ये 4 ब्लॉक्स में अगर बीजेपी को कहीं पे भी सेंगमारी होती है, और खासकर इन 4 ब्लॉक्स में, इट्स गोइंग टू हर्ट योर कॉज। इज दैट ट्रू और फॉल्स? नहीं, पहली चीज ये है कि मैं ये बात को बिल्कुल मान्य कर रहा हूं कि हमने इसको अंडरमाइन किया, क्योंकि ये नैरेटिव 2014 में भी चलाने की कोशिश हुई, 19 में भी चलाने की कोशिश हुई, ये दोनों समय ये चला नहीं। तो हम लोग ये मानते थे कि बार बार ये वही चीज बोलते हैं, तो इस बार क्यों लोग बिलीव करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको जितना इफेक्टिवली हमने जवाब देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। और जहां तक मराठा का सवाल है, तो कुछ मैं ऐसा मानता हूं कि मराठवाड़ा में हमारा नुकसान हुआ है उसके कारण, लेकिन ओवरऑल मराठा वोट हमारे साथ रहा है। अगर मराठा वोट हमारे साथ नहीं रहता तो हम 43.6% पर कैसे पहुंच ही नहीं सकते थे। तो और आप जैसे कई संस्थाओं ने पोस्ट पोल किया है, उस पोस्ट पोल में आप देखोगे तो अराउंड 43 to 46% मराठा हमारे साथ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मराठा वोट हमारा कहीं टूटा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे SC और ST वोट में इस बार वो सेंध लगा पाए, लेकिन ये विधानसभा में हम नहीं लगने देंगे।